दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, घायलों से मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी। एलएनजेपी अस्पताल में पीएम मोदी ने घायलों से मुलाकात की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सोमवार को दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। तो वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, वहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई सोमवार शाम ये ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। वहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की थी और ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक के बाद एक बड़ी बैठकें की है और बड़ी बैठक बुलाई भी है। और ये तस्वीर जब प्रधानमंत्री मोदी घायलों से मिलने के लिए एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों से मुलाकात की है, हालचाल उनका जाना है और इस दौरान डॉक्टरों से भी उन्होंने बातचीत की है। घायलों को क्या इलाज व्यवस्था यहां पर उपलब्ध कराई जा रही है वो भी पीएम मोदी को बताया गया। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस के अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। आपको बता दें कि आज शाम सीसीएस की भी बड़ी बैठक होने वाली है और पीएम मोदी इस बैठक में शामिल होंगे। तो देखिए, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक तरफ जनता को संबोधित करते हुए सार्वजनिक मंच से कहा कि जो भी दोषी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही दिल्ली पहुंचे उसके बाद वो तुरंत एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और घायलों से उन्होंने मुलाकात की है। तो ये तस्वीर उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की है, पीड़ित परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की है। साथ ही इस धमाके में, इस हमले में जितने लोगों ने जान गंवाई है उनके परिजनों के प्रति भी प्रधानमंत्री मोदी ने संवेदनाएं व्यक्त की है। तो ये तस्वीर जब प्रधानमंत्री मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और इस दौरान उन्होंने घायलों से मुलाकात की, क्या इलाज उन्हें दी जा रही है उसके बारे में भी डॉक्टरों से उन्होंने अपडेट लिया। दूसरी तरफ पुलिस के अधिकारियों से भी उन्होंने जानकारी ली है। बता दें कि आज शाम सीसीएस की बड़ी बैठक भी होने वाली है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। बता दें कि कई अधिकारी भी इस बैठक में होंगे, जहां देश में मौजूदा परिस्थिति को लेकर चर्चा होनी है। लेकिन बैठक से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। जितने भी घायल वहां पर थे सभी से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है, उनका हालचाल भी जाना है। तो दिल्ली में जो धमाका सोमवार देर शाम हुआ, 6:52 पर लाल किले के पास I-20 कार में धमाका हुआ, उसमें कई लोग इसकी चपेट में आए, कुछ लोगों ने जान भी गंवाई है। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की है और साथ ही जितने घायल हैं जो कि एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं उन सभी से प्रधानमंत्री मोदी ने अस्पताल जाकर मुलाकात भी की है। तो एक एक घायल से, एक एक पीड़ित से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने के लिए पहुंचे, उनका हालचाल जाना, डॉक्टरों से भी अपडेट लिया कि कितना समय उन्हें ठीक होने में लगेगा। साथ ही जो गंभीर घायल हैं उनको किस तरीके से इलाज यहां पर मुहैया कराई जा रही है, सभी के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने अपडेट लिया। दूसरी तरफ पुलिस अधिकारियों से भी उन्होंने इस पूरे मामले में जो जांच पड़ताल हो रही है उसके बारे में भी बातचीत की है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और घायलों से उन्होंने मुलाकात की है। तो दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और घायलों से उन्होंने मुलाकात की है। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार कार्रवाई जारी है। बता दें कि एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। तो ये तस्वीरें हैं आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने घायलों से मुलाकात की है। बता दें कि सोमवार देर शाम दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, लाल किले के मुख्य द्वार के पास मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास I-20 कार में धमाका हुआ, जिसकी चपेट में कई लोग आए। बता दें कि 10 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग जो कि अभी इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने के लिए पहुंचे। बीते दिन भी पीएम मोदी ने सार्वजनिक मंच से कहा कि इस हमले के पीछे जो भी दोषी होंगे उनको ढूंढकर उनको सजा दी जाएगी। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे सबसे पहले अधिकारियों से उन्होंने अपडेट भी लिया है। दूसरी तरफ बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, घायलों से उन्होंने मुलाकात की है। हालांकि आपको बता दें कि सीसीएस की आज शाम बैठक भी होने वाली है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की ये बैठक, जिसमें
सुरक्षा एजेंसियों के भी तमाम वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो एक तरफ बैठकों का दौर भी जारी है। कल भी गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक हुई थी। अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें जांच एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। लेकिन दूसरी तरफ इस हमले के पीछे कैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जा रही है, उसे लेकर आज भी बैठक होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बीच एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और सभी घायलों से उन्होंने एक एक करके मुलाकात की है, हालचाल उनका जाना है और डॉक्टरों को भी इलाज व्यवस्था बेहतर तरीके से दिए जाने के भी निर्देश एक तरफ जहां उन्होंने दिए, तो वहीं गंभीर घायलों को क्या व्यवस्था यहां पर मुहैया कराई जा रही है, इसके बारे में भी पीएम को जानकारी दी गई है। तो घायलों से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। तो तस्वीरें हैं आपके सामने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, घायलों से उन्होंने मुलाकात की है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज उनको दिया जा रहा है। चूंकि इस धमाके की चपेट में कई लोग आए। तो दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने घायलों से मुलाकात भी की है। बता दें कि एक तरफ जहां बैठकों का दौर लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। हालांकि बिना किसी यहां काफिले के और बिना किसी लाव लश्कर के प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे थे और तुरंत एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर घायलों से उन्होंने मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है। तो मुलाकात के दौरान की ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री मोदी एक एक करके सभी घायलों से मिलते हुए नजर आए। तो मुलाकात के दौरान की ये तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। बता दें कि पीएम मोदी इस दौरान सभी घायलों से मुलाकात करते हुए नजर आए। घायलों का हालचाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाना है। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किला धमाके में घायल लोगों से मुलाकात की, उनका हालचाल भी पीएम मोदी ने जाना है। तो भूटान के दौरे के बाद दिल्ली पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा एलएनजेपी अस्पताल गए और उसके बाद उन्होंने घायलों से मुलाकात की है। अलग अलग राज्यों के और अलग अलग प्रदेशों के जो लोग घायल हुए हैं, सभी लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। तो देखिए, दिल्ली में जो धमाका हुआ उस दौरान पीएम मोदी चूंकि भूटान में मौजूद थे। हालांकि पीएम मोदी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है, लेकिन इस पूरे धमाके पर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा वो भी अब आपको सुनाते हैं। दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। और चलिए, हरीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलएनजेपी अस्पताल जाकर सभी घायलों से मुलाकात की है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये घटना सामने आई थी उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सबसे पहले जैसे ही दिल्ली लैंड होते हैं तो सबसे पहले एलएनजेपी अस्पताल पहुंचते हैं। और बड़ी बात ये थी कि अस्पताल प्रशासन को भी इस बात की जानकारी जो है वो नहीं थी कि प्रधानमंत्री वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और सबसे अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री अक्सर अगर कहीं जाते हैं तो एक प्रोटोकॉल जो है वो उसका पालन किया जाता है, लेकिन
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जैसे ही दिल्ली लैंड होते हैं भूटान से, उसके बाद वो सबसे पहले LNJP अस्पताल पहुंचते हैं और उसके बाद उन्होंने घायलों से भी बात की है, उनके परिजनों से भी बात की है और साथ में अस्पताल प्रशासन को भी साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से कोई परेशानी जो है वो लोगों को नहीं आनी चाहिए, मरीजों या उनके परिजनों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसका खास तौर पर ध्यान जो है वो रखा जाए और साथ ही क्या क्या सुविधाएं जो है वो मरीजों को जरूरी है इस समय। और क्योंकि अगर हम बात करें क्योंकि ब्लास्ट का इम्पैक्ट इस तरीके से था, इसमें कई मरीज जो है वो स्थायी तौर पर अक्षम हो चुके हैं, तो ऐसे में उनको क्या वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं जिससे उनका स्वास्थ्य जो है वो जल्द से जल्द बेहतर हो सके। तो इन तमाम मामलों को लेकर प्रधानमंत्री ने घायलों से भी बातचीत की और साथ ही अगर हम बात करें तो NIA की टीम भी अंदर मौजूद थी और उसके साथ उन्होंने पूरी घटना का ब्यौरा भी दिया है और एक बड़ी बैठक जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली है जिसमें पूरे मामले को लेकर उनको ब्यौरा दिया जाएगा और उसके बाद कई बातें कई अहम खुलासे वो भी सामने आ सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, हमले के बाद से लगातार प्रधानमंत्री गृह मंत्री के संपर्क में बने हुए थे। हमले के बाद भी PM मोदी ने ट्वीट किया, गृह मंत्री से उन्होंने फोन पर बातचीत की, कल भूटान से ही संदेश भी PM मोदी ने दिया, आज दिल्ली पहुंचते हॉस्पिटल पहुंचे और शाम को बैठक। तो लगातार इस पूरे हमले की जांच पड़ताल कैसे हो रही है, इसकी मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल जैसे ये घटना हुई है उससे तुरंत बाद प्रधानमंत्री जो है वो गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले पहुंचते हैं, ब्लास्ट के कुछ ही घंटों के अंदर गृह मंत्री जो है वो अस्पताल पहुंच जाते हैं जहां पर वो घायलों से बातचीत करते हैं और अस्पताल प्रशासन को भी निर्देश देते हैं कि सारी सुविधाएं जो है मरीजों को दी जाए। हाई लेवल बैठकें चलती हैं, ये केस NIA को ट्रांसफर कर दिया जाता है जिससे ये बताता है कि सरकार इस मामले को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है और यही कारण है कि लगातार प्रशासन की तरफ से भी इस पूरे मामले की जानकारी जो है वो ली जा रही है और साथ ही घायल और जो मृतक है उनके प्रति भी लगातार संवेदना सरकार की तरफ से नजर आ रही है। सरकार यहाँ पर प्रधानमंत्री खुद एक प्रोटोकॉल को छोड़कर तुरंत यहाँ पर पहुंचते हैं और उसके बाद मरीजों से बात करते हैं, प्रशासन से बात करते हैं और परिजनों से भी बातचीत करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान जो है वो परिजन हुए क्योंकि ब्लास्ट के बाद जिस तरीके से अफरा तफरी का माहौल था उसके बाद कई लोगों को ये नहीं पता था कि उनके मरीज या उनकी व्यक्ति जो है वो कहाँ पर है। तो ऐसे में वो अस्पताल पहुंचे हैं तो परिजनों से भी बातचीत उन्होंने की है, उनको भरोसा दिलाया है सरकार हर संभव मदद जो है वो करेगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब LNJP अस्पताल तुरंत पहुंचे, चूंकि जैसे ही PM मोदी दिल्ली पहुंचे भूटान दौरे के बाद वो तुरंत LNJP अस्पताल पहुंचे, एयरपोर्ट से सीधे अस्पताल PM मोदी गए और घायलों से उन्होंने मुलाकात की है। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक घायलों से उनका हालचाल जाना है। इसके अलावा जिन डॉक्टर्स की निगरानी में घायलों का इलाज चल रहा है उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की और इलाज व्यवस्था पहले से और ज्यादा बेहतर करने की भी बात उनको बताई गई है और जितने घायल वहां पर पहुंचे हुए उनका इलाज कैसे किया जा रहा है ये भी डॉक्टर्स ने PM को अपडेट किया है। तो ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी LNJP अस्पताल से घायलों से मुलाकात करके निकलते हुए नजर आए। बता दें कि PM मोदी एयरपोर्ट से सीधा LNJP अस्पताल पहुंचे और वहां उन्होंने घायलों से मुलाकात कर हालचाल जाना है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।